गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे हमारी मेंटर बबीता मैम, मंजू मैम और जितने सारे लीडर्स हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं। हम सभी लोग रेडी होके आ गए हैं क्योंकि अभी जाएंगे हम क्लासेस में और क्या कुछ होने वाला है आप लोग देखिएगा आगे। लेके चलूं तो पैशन तो मुझे आज इस बिजनेस का है, एक जुनून है। मैं किसी के कहने से काम को नहीं करती, मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि मुझे करना ही है। अभी पैशन का मुझे पहले दिखता है। अब कैसे पहचाना मैंने इस पैशन को, कैसे जाना मैंने जुनून, ये मैंने अपने एफर्ट से जाना। पहले तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। जब भी प्लेटफॉर्म आया मैंने कोशिश करी, कोशिश करते करते एक वो बबीता थी जो किसी से बात नहीं करती थी, मीन्स कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं, मतलब घर में छोटी होने की वजह से छोटे बच्चे को साइड ही रखा जाता है, बड़ों के बीच में मत आओ, थोड़ा साइड में रहो, है ना, तो इतना वो नहीं होता। और मुझे सच में पसंद नहीं था। मेरा फोन भी लॉकर में रहता था, जब किसी को कॉल करना होता था मैं उठाती थी, लेकिन आज मैं रह ही नहीं सकती बिना बोले। तो आज मेरा पैशन कैसे बना है, क्योंकि एफर्ट करें। जब आप एफर्ट करते हैं ना तो आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं उसमें। यहाँ मैंने लिखा है पैशन कम्स फ्रॉम सक्सेस। अब कैसे है ये, मतलब सक्सेस ये पैशन है कि हम जुनून से, जुनून तो अपने आप दिख जाता है जो कर होकर लगा रहता है। अब जुनून के लिए क्या चीजें हैं, अभी जुनून पैशन है क्या पैशन कहीं से कैसे पहचानोगे ये पैशन है, किस तरीके से ढूंढ पाओगे। पैशन मीन्स नो पेन, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है, क्योंकि जब आपके अंदर जुनून होता है, जब किसी चीज को आप चाहते हो तो उसमें वो दर्द नहीं होता है। तो मैं ये बोल दूं फिर आप कहोगे मैडम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ना जुनून नहीं। सफल लोग होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं, कितने असफल लोग होते हैं वो फिक्स माइंडसेट के साथ काम करते हैं। गृहस्थी का काम करो, फिर वही जब अकेले रहते तो वही धोना धोना होता था मेरा अकेले में। तो किसी से बात होती तो उसने बताया मुझे तू कुछ करेगी, मैंने कहा हाँ बता, मुझे कुछ ना कुछ करना है, अपने आप को मुझे चेंज करना है, मुझे ये रोने रोने वाली लाइफ नहीं चाहिए। तो उसने बताया मुझे, जब उसने ये प्लेटफॉर्म इसके बारे में बताया तो बबीता मैम ने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया था। तो उस टाइम पे बहुत मतलब एक तो समझ में नहीं आया था मुझे, ये समझ में बस इतना समझ में आया था कि मैं यहाँ पे अपने आप को चेंज करूँगी। बस एक सपोर्ट सिस्टम बताया मैम ने कि यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलेगा, कुछ सीखोगे। तो उसी के थ्रू में यहाँ पे आई, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि फैमिली वाले हमेशा यही बोलते थे कि मतलब यहाँ तक कि ये चीज़ें भी बोलते थे कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, मतलब इतनी गंदी, मतलब ऐसे मतलब डिमोटिवेट करते थे मुझे। मैं समझ मतलब घर अपने कमरे के अंदर मतलब दिन रात रोते रहती थी, अपने आप को कोसती थी। लेकिन जब से इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ मतलब लगता ही नहीं कि यार मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है और तू जो कुछ भी करेगी ना मुझे प्राउड फील होगा उस दिन। तो आज भी मैं वो जहाँ कहीं भी है मुझे बहुत फील होता है और खुशी खुशी इस काम को भी कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। जब भी मैम लोग ट्रेनिंग के लिए कुछ भी बोलते हैं तो मैं बहुत अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाती हूँ हर चीज़ में। और मैं आज यही कहना चाहूँगी हर एक लेडी को जो मतलब वही घर गृहस्थी में चूल्हा चौका यही चीज़ें करती हैं, मतलब ये नहीं सोचती कि क्या होता है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो मान सम्मान। आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म से मुझे वो मान सम्मान मिला, एक नया नाम में मुझे मिला, एक झांसी की। अपने बच्चों के लिए मैं वो सब कुछ करूँगी जिस तरीके से झांसी की रानी ने हर किसी से लड़ करके अपने आप को बचाया, तो मैं करती हूँ। आज की डेट में जो मतलब मेरी फैमिली का बच्चों को मुझे डाउन करते थे, आज की डेट में वो लोग मुझसे कुछ नहीं बोलते। भले ही आज मेरा वो सपोर्ट मेरे
कर रही है। भले वो मेरे मुंह के सामने मेरी तारीफ नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे मेरी बहुत तारीफें करते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यस तनु ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। तो इसी प्रेजेंट में हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ मैं, और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहती हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो 10th हूँ सिर्फ। मेरे अंदर ना वो जज्बा और जुनून अगर कम एजुकेशन के साथ भी होती है ना, तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक कम पढ़ी लिखी लेडीज इतनी दूर से यहाँ आ सकती है, तो आप लोग हर जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे अंदर है, ये जुनून मेरे अंदर है, पहले से ही था। और बात करूँ तो इस बिजनेस में मैं मेरी फ्रेंड कमला रावत जी के थ्रू आई हूँ, और 2 साल हो गए हैं मुझे इस बिजनेस में। अभी मैं गोल्ड रैंक पे हूँ, और मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन खूब आए हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस मैंने झेले हैं। पहले हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आप करने लगे हो, देख रहे हैं कि ये पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई बार मुझे डिमोटिवेट किया है, फिर भी मैं मोटिवेट होती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको खींचूंगा तो फिर भी आगे बढ़ेगी। तो क्योंकि हम लेडीज़ें ऐसी होती है ना, हम खुद अगर करके दिखाते हैं ना अपने हस्बैंड को, तो वो हमारे सामने हार जाते हैं। ये मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी, ये मैंने उनसे वादा भी किया और खुद से भी वादा किया है। एक बात और कहना, मेरे हस्बैंड ने खुद बोला है कि 5 साल मैंने तेरे को दिए, और उन्होंने 5 साल दिए, और मेरी पूरी लाइफ मैंने नेस्विज के नाम कर दी है। जब तक जीऊँगी तब तक नेस्विज करूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी, इस बिजनेस में मेरे हस्बैंड जो मेरे को नहीं करने दे रहे थे, आज मैंने उनकी भी यहाँ पर आईडी लगा रखी है, अपनी 2 बेटियों की भी। वो बोलते हैं ये डरने वाली तो नहीं है, तो मुझे खुद कल उन्होंने खुद भेजा है, बल्कि रेवाड़ी तक मेरे को छोड़ने भी आए हैं। हाँ, अब मेरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुशी खुशी मैं आ रही हूँ यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के सामने 2 बोल पा रही हूँ, वो इसी प्लेटफॉर्म की देन है। और सपने सभी देखते हैं, मैं भी देखती थी, पर वो सपने हमारे घर के अंदर ही सीमित थे। मतलब सोचते ऐसे, मतलब कुछ सोचते हैं करने का सोचते, पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, शानदार है, इसका मैं जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम होगा शायद, क्योंकि यहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो रही थी धीरे धीरे। और हमें बोलना, मुझे भी हेजिटेशन होती थी बोलने की, पर अब ये है कि थोड़ा सा अब नहीं लगता है, जैसे ना जो पहले होती थी वो अब नहीं है। और संजय सर का तो मैं बहुत ही धन्यवाद मतलब करूँगी कि सर आप हमेशा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं कि चलो तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बबीता मैम का वो भी हमें आगे सपोर्ट करती हैं। तो मैं यहाँ के मंच से, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बोलना चाहूँगी सभी को, लेडीज़ों को जो घर में हैं, हाउस मेकर, मैं भी थी, तो देखिए मुझे तो आज प्राउड फील होता है कि आज मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ और लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। तो सभी के लिए मैं यहाँ से बोलना चाहूँगी, जो भी आगे बढ़ना चाहती है पीछे मत रहना, आगे आओ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए हमारे हस्बैंड कमी कर रहे हैं, पर लेकिन एक अंदर से आग होती है ना कि कुछ करना है, वो मेरे अंदर भी है। तो इसलिए सभी आगे आओ। और एक लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ ना भागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़कर ना भागो तुम, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग ऑल ब्यूटीफुल लीडर्स। मेरा नाम दीक्षा भुटरिया है, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट अपनी फैमिली के साथ देहरादून में रहती हूँ। मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है। पहले मैं एक सिंपल सी हाउस मेकर हुआ करती थी, अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं भी एक बिजनेस हो गई। मुझे मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ 1 साल है, 1 साल हुआ है मुझे। मतलब ये बिजनेस मैंने अपनी फ्रेंड रेणु धामी के थ्रू मतलब सुना था। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा कोई विजन नहीं था मतलब करना है नहीं करना, बस मेरी फ्रेंड कर रहे हैं तो जैसे घर हस्बैंड लोगों ने बोला करना है तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया। जैसे मैं धीरे धीरे मतलब सेशन लेने लगी, जो हमारी ग्रेट मेंटर, मतलब सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ अपनी ग्रेट मेंटर सरिता मैम का, क्योंकि जो आज मेरे हाथ में माइक आया है तो उन्हीं की बदौलत आया। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो फ्रेंड कर रहे हैं, मुझे भी करना है, कोई विजन नहीं था। जैसे जैसे मैं मैम के सेशन लेती गई, मतलब आगे मैम सिखाते रहे तो मैं भी सीखती रही, तो मुझे भी लगा हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो मैं खुद के बारे में भी भूल चुकी थी, मतलब
क्योंकि होता है ना, जब भी एक लड़की की शादी होती है तो घर गृहस्थी परिवार रिश्तेदारी में ही उलझ जाती है। तो सेम ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, मैं भी उलझ चुकी थी। मतलब मैं अपने जो ड्रीम शब्द है वो मैम से ही सुना कि ड्रीम भी पहले थे शादी की, मतलब पहले थे तो मेरे भी थे कुछ ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं था। जैसे मेरी शादी में सब भूल चुकी थी, लेकिन जैसे मैम ने बताया, मैम के सेशन लेने लगी तो बहुत अच्छा लगने लगा और फिर मैं खुद को जानने लगी। जैसे मैम सेशन में बताते रहेगी खुद को मॉनिटर करो, मतलब खुद अपने आप से कितना प्यार करते हो। तो धीरे धीरे मैंने खुद को मॉनिटर करना स्टार्ट किया, खुद के बारे में जानना स्टार्ट किया। जब मैं खुद को मॉनिटर करने लगी तो मुझे पता चला मैं हाँ, अगर मैम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी एक लेडीज है, मैं भी एक लेडीज हूँ, वो भी एक मदर है तो मैं भी एक मदर हूँ। जब वो मदर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैं करने लगी धीरे धीरे। तो मतलब 1 साल में मेरा गोल्ड रैंक अचीव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरा गोल्ड रैंक अचीव हुआ उसमें मेरी मैम का पूरा सपोर्ट था और मेरे साथ में मेरी जो टीम है उनका भी पूरा सपोर्ट रहा। जैसे इतने शानदार प्लेटफॉर्म में मुझे आज बोलने के लिए मौका दिया है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बबीता मैम का, सरिता मैम का। हम उंगली देते तो हाथ पकड़ के हमें आगे खींचते हैं, हर वक्त हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ तो ये नेस्लीज की बदौलत है। मैं इतनी शायद नेचर की, शायद मैं अपने घर वालों के सामने भी, अपने गेस्टों के सामने भी बोल नहीं पाती थी। बस ये होता था कि वो लोग आए और थोड़ा सा किसी के साथ अपने घर वालों के साथ बात करें और मैं फिर अंदर को जाऊँ और वो लोग गए तो मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाती थी। लेकिन मैं आज यहाँ पर बोल पा रही हूँ इसी शानदार प्लेटफॉर्म की बदौलत है। मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इतने शानदार प्लेटफॉर्म को। बिजनेसमैन वुमेन बन गए हैं आज, काफ़ी हमारे तौर तरीके चेंज हो चुके हैं। पीछे की लाइफ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम अपनी आगे की लाइफ को देखेंगे। यस, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम निशा रावतोटी है, मैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं अपनी ज्वाइंट फैमिली के साथ में खटीमा में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और मेरी एजुकेशन MA है और इस प्लेटफॉर्म में मैं 2 साल से कार्यरत हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे पहले भी कॉन्फिडेंस था, जिस दिन मैं इस प्लेटफॉर्म में आऊँगी, पहले आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और जब मैं आई मुझे लगता भी था जब मैं अगर आ जाऊँ तो फिर मैं जम के मेहनत करूँगी, काम करूँगी और ये कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो आज हमारे काफ़ी जो पहले की लाइफ थी और आज की लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। आज हम एक शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं। पहले हम शॉपिंग करने के लिए जब मार्केट में अपने पैसे खर्च करने के लिए जाते थे तो शॉपकीपर से भी हम डरते थे। एक्चुअली मैं अपनी बात बता रही हूँ, औरों की नहीं। तो मैं शॉपकीपर के पास जाती थी, खुद अपना पैसा खर्च कर रही हूँ, तब भी मुझे डर था। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, मैं उसको पूरा बायोडाटा अपना बताओ कि मुझे क्या चीज़ है, कैसा है, इसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ हमें इसी नेस्लीज ने सिखाई है। तो अपनी टीम को मेंटेन कर रही हूँ और फैमिली से पहले सपोर्ट नहीं था। हस्बैंड आर्मी में है, उनको ऐसा माहौल कभी हमने देखा नहीं है। उनकी भी कोई ऐसी वो नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते। अगर इतना सुंदर माहौल अगर आज वो देखते, हमारे हाथ में अगर माइक देते, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता कि अक्सर ये अच्छी चीज़ है। तो उनके माइंड में जो है नेगेटिविटी भरी रहती है, तब उस वजह से वो हमारा सपोर्ट नहीं करते थे। पर आज के टाइम पे जैसे ही हमारे रैंकों को देखते हैं, जैसे हमारे अचीवमेंट को देखते हैं, जब घर में वो आते हैं, जब मैं अपनी टीम को मेंटेन करती हूँ, टीम के सामने में जब मैं अपने शब्द रखती हूँ तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी खुश रहते हैं। यहाँ से मैंने 2 रैंक क्वालिफाई किए हैं, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक। तो मैंने उनका पोस्टर बना के, एक मेरी मैम ने मुझे दिया था, मेरी मेंटर पूजा मैम ने, उसका पोस्टर बना करके और एक सिल्वर का मैंने अपना बना के रख दिया। जो लोग भी आते हैं पहले उसी को देखते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं अंदर जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, उसी फोटो को देखते रहती हूँ और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है मेरे कि यस, मैंने 2 रैंक यहाँ से क्वालिफाई किए हैं और आगे भी करूँगी ऐसे ही मेहनत। और थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना सपोर्ट होता है सत्ता में